साल 1980 के दशक का अंत था, जब भारत का पंजाब आतंकवाद और हिंसा के एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और हर तरफ अस्थिरता का माहौल था। वह एक ऐसा अधिकारी था जो कम बोलता था, लेकिन उसकी नजर हर चीज को पढ़ लेती थी। उसकी पहचान सिर्फ एक थी, काम। इसी समय खुफिया एजेंसियों के भीतर एक नाम धीरे धीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा, अजित डोवाल। कहा जाता है कि उन्हें ऐसे खुफिया और रणनीतिक ऑपरेशंस में लगाया गया जहां लक्ष्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क को समझना और उसे कमजोर करना था। यह कोई सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि एक अदृश्य लड़ाई थी, जहां हर जानकारी महत्वपूर्ण थी और हर छोटी कड़ी किसी बड़े खतरे तक पहुंच सकती थी। डोभाल और उनकी टीम का काम था इस जटिल नेटवर्क को समझना, लोगों के बीच छिपी कड़ियों को जोड़ना और उन रास्तों को पहचानना जहां से खतरा फैल रहा था। इस प्रक्रिया में धैर्य, सटीकता और बेहद गहरी समझ की जरूरत होती थी। कहा जाता है कि इस पूरे दौर में खुफिया रणनीति का सबसे बड़ा फोकस यही था कि हिंसा को आगे बढ़ने से रोका जाए और अंदरूनी ढांचे को कमजोर किया जाए। यह काम किसी फिल्मी एक्शन जैसा नहीं था, बल्कि एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक मानसिक युद्ध था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था। अगर आपको भी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें। धीरे धीरे इस खुफिया रणनीति का असर दिखने लगा और यह समझ विकसित हुई कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही समय पर लिए गए फैसलों से ही बड़े संकटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस पूरे अनुभव ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सोच को एक नई दिशा दी और अजीत डोवाल को उन लोगों में शामिल कर दिया जिन्होंने खुफिया युद्ध की परिभाषा को बदल दिया। क्योंकि असली लड़ाई हमेशा सामने नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छाया में लड़ी जाती हैं।